जय भारत साथियों। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण, घूसखोरी चरम पर है। योगी सरकार कहती है कि डबल इंजन की सरकार में गुंडे, माफिया, भूमाफिया मिट्टी में मिल गए, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लेकिन ऐसा हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। साथियों, मामला ललितपुर जिला मढ़ौरा तहसील का है, जहां 1 साल से चल रहे ज़मीनी विवाद, उस ज़मीन को भूमाफिया, अपराधी दम्मू कुशवाहा, राजू कुशवाहा, हल्के कुशवाहा ने नीरज कुशवाहा को शराब पिलाकर और गाड़ी में बिठाकर मेहरौनी में रजिस्ट्री कराई। नीरज कुशवाहा ने कुछ अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसा लिया था, लेकिन उसे नहीं बताया कि मैं आपकी ज़मीन रजिस्ट्री करा रहा हूँ। चलिए रजिस्ट्री करा ली। उसके बाद जो बची हुई ज़मीन थी तो नीरज कुशवाहा ने कहा कि ये भूमाफिया इसको भी नहीं छोड़ेंगे, तो उसने अपनी छोटी बहन के नाम रजिस्ट्री कर दी और कहा कि बहन ज़मीन बचा लीजिए। ये गुंडे माफिया हमें कभी भी शराब पिला करके जैसे पहले कराया ऐसे अभी भी करा सकते हैं, मार पीट करके वो भी ज़मीन हड़प लेंगे। चलिए, जब बहन आभा कुशवाहा ने रजिस्ट्री भाई से करा ली तो भूमाफियाएँ ने विवाद करना और दमंगई गुंडई दिखाना शुरू कर दिया। जब आभा कुशवाहा अपनी फसल बोकर आई तो भूमाफियाओं ने उसके ऊपर भी फसल बो दी। जब काटने का मामला आया तब विवाद हुआ। शासन प्रशासन तसल्ली और फॉर्मेलिटी अदा करता रहा, लेकिन भूमाफिया के पक्ष में काम करता रहा। कुछ दिन बाद फसल कट गई। भ्रष्ट लेखपाल रुद्र प्रताप ने भूमाफिया से पैसा लेकर ऊपरी भाग में कलर भर दिया। जब पीड़ित महिला ने आपत्ति लगाई तो भूमाफिया बौखला गया और पीड़ित विक्रेता नीरज कुशवाहा को गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। जब कोर्ट में मामला चला तो मदन मोहन गुप्ता मढ़ौरा एसडीएम साहब ने मौके पर मुआयना किया। मौके पर मुआयना में पीड़िता का बयान लिया। एसडीएम मदन मोहन गुप्ता जी ने दो बार विक्रेता से बयान किया कि आपने किसको कहाँ दी है, तो विक्रेता का एक ही जवाब रहा कि मैंने ऊपरी भाग अर्थात दक्षिण में अपनी बहन को दी है। एसडीएम साहब ने कहा मुझसे कि भाई 50,000 की व्यवस्था कर लो। मैंने कहा साहब मेरे पास नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इतनी रकम कहाँ से दूंगा। और जब विक्रेता बहन के पक्ष में बयान दे रहा है तो न्याय संगत न्याय कीजिए। एसडीएम साहब मौके से चले गए। भूमाफिया भी उनके पीछे पीछे चला गया। रुद्र प्रताप लेखपाल भी पीछे पीछे चला गया। जब मैंने लेखपाल से पूछा कि भाई आपने महिला की ज़मीन में रंग कैसे भरा, तो बिना कुछ बोले चला गया। जब मैंने वीडियो बनाना एसडीएम की मौजूदगी में मुआयना करते समय पक्ष विपक्ष और विक्रेता की वीडियो बनाना चाहा तो
हमारा मोबाइल बंद करवाकर जेब में रखवा दिया। उसके 2 दिन बाद एसडीएम साहब महोदय भूमाफिया दम्मू कुशवाहा राजू कुशवाहा से 50,000 की घूस लेकर उसके पक्ष में रिपोर्ट बना दी। जब मैंने एसडीएम साहब महोदय को फ़ोन किया कि महोदय जी ये कौन सा न्याय किया, तो महोदय जी कह रहे हैं कि जाओ योगी के पास जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो मैंने पूछा महोदय घूस कितना ले लिया है जो इस तरह से आप बात कर रहे हैं, आप न्याय संगत न्याय कीजिए। लेकिन एसडीएम साहब महोदय फ़ोन काट के चले गए। साथियों, आप ही बताइए कि इस उत्तर प्रदेश में आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा, किससे उम्मीद की जाए। तो योगी सरकार से मेरी अपील है कि इस भ्रष्ट घूसखोर मदन मोहन गुप्ता को तत्काल सस्पेंड किया जाए और अपराधियों दम्मू कुशवाहा राजू कुशवाहा को कठोर से कठोर कार्रवाई कर पीड़िता की ज़मीन को मुक्त कराया जाए। यही मेरी अपील है। धन्यवाद।